नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना श्रीखंड हूँ, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और डॉक्टर कौस्तुभ दोड़के हमारे कंसल्टेंट सर्जन हैं विवेकानंद अस्पताल। बेसिकली हम ये केस के बारे में बताना चाहते हैं जो एक नया तरीके का किस्सा है बेसिकली, और ये सर्जरी इससे पहले शायद छिंदवाड़ा में नहीं हुई, तो उसके बारे में हम बताना जरूरी समझते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। हमारे पास 15 वर्षीय बालक रोहित उइके जी कैजुअलिटी में आए थे। जब आए थे तो सर पे काफी गहरी चोट थी। जो चोट थी उसमें से मस्तिष्क बाहर आ रहा था, जिसके कारण उनकी जो कंडीशन थी काफी क्रिटिकल थी। उनको हमने तो शुरुआती में स्टेबलाइज किया, उन्हें दवा देके और ड्रेसिंग करके थोड़ा स्टेबलाइज किया। पर जब हमने जांच की तो जांच में समझ में आया है कि उनके जो सर में था वो हड्डी का काफी गहरी चोट थी और हड्डी मस्तिष्क में जाके चले जा चुकी थी। इसके बाद हमने डॉक्टर दीनाथ सर, हमारे न्यूरो सर्जन, और उनके पास हमने केस हैंड ओवर किया। बेसिकली पहले जो आया था तब उसमें ऐसा था कि जो जख्म थी सिर में, उसमें ऐसा था कि जो ब्रेन का जो कंटेंट है या ब्रेन मैटर बोलते हैं, सिर के जो कंटेंट है वो बाहर आ रहे। डॉक्टर कौस्तुभ दोड़के ने सबसे पहले उसको सुचरिंग किया। नेक्स्ट डे हमने फिर उसको स्टेबलाइज होने के बाद उसको ऑपरेट किया, जिसमें हमने क्रेनेटोमी की। और जो हड्डी जो दबी हुई थी, जो ब्रेन के अंदर जाकर धसी हुई थी, तो बहुत सारे टुकड़े थे उसके अंदर, लकड़ी के और बाल थे और हड्डी भी जाके फंसी थी, वो सब हमने बाहर निकाले। प्लस उसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए उतना हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया जिससे ब्रेन शांत हो जाए और उसकी जख्म जितना हो सके उतना ज्यादा बेहतर ढंग से भर जाए। ये करने के बाद पेशेंट स्टेबल होने के बाद हमने उसका आईसीयू में शिफ्ट किया। प्लस उसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर कौस्तुभ दोड़के ने ट्रकेस्टोमी की। ट्रकेस्टोमी करने के बाद जब पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आया, तीसरे चौथे दिन ही पेशेंट चलने लगा, पेशेंट बात करने लगा, बात मतलब समझने लगा, हर एक चीज को, इशारों को समझने लगा, इशारों से बात करने लगा। कुछ दिनों के बाद सर ने उसका ट्रकेस्टोमी निकाला, खुद होकर सांस ले रहा है पेशेंट, खुद होकर बात कर रहा है और आज अपने सामने स्वस्थ है। सो हमें लगता था कि ये पेशेंट हमें लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। उसके परिवार वाले हैं जो काफी खुश है, बेटा उनका वापस आ चुका है और सही सलामत है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, चल फिर रहा है, बातचीत कर रहा है, करियर भी स्टेबल है। देखते हैं आगे उसका भविष्य और कैसा रहता है आगे।